बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम 10th +1 और +2 क्लास को विशेष रूप से डील कर रहे हैं। और जो कि आपके चाहे वो एचबीएससी बोर्ड का विद्यार्थी है चाहे सीबीएसई का, सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक, जो कि 10 + 2 क्लास की एक्सरसाइज 5.1 है, वहां तक कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के आगे तक। और इससे पहले जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के आगे तक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है बच्चों? ये कहता है आपके पास है एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें दिया है एफ एक्स कोई फंक्शन है। वो कैसे है बच्चों? वो है आपका यहां पे दिया है के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ऐसे इफ x इज नॉट इक्वल टू आपका पाई/2। और दूसरी बात दी है, यहां पे दिया है इसी एफ एक्स की वैल्यू 3। और ये कब है? इफ x इज इक्वल टू पाई/2। तो ये 26 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 29 तक ये कहता है कि इंडिकेटेड पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट दिया हुआ है इसके ऊपर ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। तो k के ऊपर इसकी वैल्यू निकालिए। तो बच्चों, जिस बच्चे ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो बिल्कुल उनको जरूर देख लें। और लिमिट जो आपका कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है उसको जरूर देख लें, ताकि आपको बातें ठीक तरीके से समझ में आ जाएंगी। नहीं तो आपको समझ में कम आएगा, बिल्कुल ही कम आएगा। तो आप लिखोगे लिमिट, क्या करोगे आप? x टेंड्स टू पाई बाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए आप सीधी सीधी। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं? x टेंड्स टू पाई/2 नेगेटिव लिखोगे आप यहाँ पे। नेगेटिव का मतलब है x की वैल्यू जब पाई/2 से छोटी हो, तो यहां पे है क्योंकि यहां पर x की वैल्यू पाई/2 के इक्वल नहीं है, या तो छोटी है या बड़ी है। तो आप क्या लिखोगे? यहां पे फंक्शन लोगे k कोस और x नीचे पाई-2x। इसी बात को आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू x पाई/2 नेगेटिव को लिखोगे पाई/2 माइनस h लिख दोगे। और अब आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? यहां पे k एज इट इज, और कोस, यहां पे कोस 2 बार लिख दिया मैंने, यहां पे कोस, फिर क्या होगा आपका? कोस x की जगह क्या लिखोगे? पाई/2 माइनस h। और नीचे क्या है आपके पास? नीचे पाई तो एज इट इज, माइनस में 2 भी एज इट इज, और x की जगह पाई/2 माइनस h। तो ऊपर देखिए आप ध्यान से, जो k है उसको आगे ले आइए आप। k को मैं आगे ले आया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू लिमिट के आगे लिखी जाती है हमेशा। और यहां पे लिखेंगे, अब आगे लिखते हैं लिमिट, ये जो h है ये कहां पर टेंड करता है? 0 की तरफ, क्योंकि आपका h में कन्वर्ट हो गया तो h टेंड करता है 0 की तरफ। तो यहां देखिए k मैंने आगे लिख दिया, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा, यानी यहां हो गया आपका साइन h। और नीचे क्या हो गया बच्चों? इसको खोलिए, पाई तो एज इट इज, माइनस 2 की इनसे मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कैंसिल, पाई और प्लस फिर 2 की माइनस h के साथ प्लस का 2h। तो यहां पे क्या हो गया? पाई से माइनस पाई कैंसल। अब आप क्या कर लीजिए, ये कांस्टेंट है नीचे 2, ये इसको आगे ले आइए, k/2 हो जाएगा। और लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ साइन h अपॉन h। 2 को मैंने आगे लिख दिया। तो ये देखो, जब h आपका 0 की तरफ टेंड करता है, साइन h/h, ये तो लिमिट आप निकालते हैं +1 क्लास में। तो ये आपके पास ये तो 1 हो जाएगा इसका मान टोटली। तो रह गया क्या आपका? k/2 लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सीधी सी बात है कि राइट भी इसकी यही आएगी, क्योंकि फंक्शन क्या है? पाई/2 के ऊपर कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होती हैं। और इसी प्रकार से तो मैं एक ही निकाल लेता हूं, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। अब एफ ऑफ पाई/2, यानी पाई/2 के ऊपर इस फंक्शन का मान कितना दिया आपको दिया है 3, तो ये है 3 आपके पास। तो फंक्शन एफ आपका क्या है? एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, पहले ही दिया इसने, एट x इज इक्वल टू पाई/2। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? अगर कंटिन्यूस है तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL इक्वल टू होगी RHL, पहले बताई ये बातें। और पाई/2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तीनों ही बराबर आएंगी। तो इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी कितनी? k/2। और आपके पास पाई/2 के ऊपर इसका मान कितना आया था? 3। तो बराबर होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? ऐसे ही k की वैल्यू आपको निकालनी है, कांस्टेंट k की। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ये क्या कहता है? देखिए, इसमें क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू kx स्केयर इफ आपके पास, इफ आपको x क्या दे रखा है? x इज लेस देन इक्वल टू 2।
x इज लेस देन इक्वल टू 2, और सिमिलरली 3 है, यही वैल्यू 3 कब, इफ x इज ग्रेटर देन 2 एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर क्या है, ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, तो k की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों अब लेफ्ट और राइट निकालने की भी जरूरत नहीं है, सीधी सीधी लिमिट भी निकाल सकते हैं आप। लिमिट x टेंड्स टू 2 लिख दीजिए आप, सीधा सीधा 2, लेफ्ट राइट की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 यानी कि अब आपकी देखो कहां से निकलेंगी, मैं इसकी सीधी सीधी एक प्रकार से, चाहे मैं राइट हैंड लिमिट निकाल दूं, एक मिनट आप ये ऐसे ही लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड ही निकाल लीजिए। वैसे तो आप 2 पे सीधी भी निकाल सकते हैं, लेकिन लेफ्ट निकाल लीजिए, 2 नेगेटिव लिख लीजिए अब। तो 2 नेगेटिव यानी 2 से छोटी वैल्यू तो यहां पे है, तो यहां पे k और x स्केयर ये फंक्शन लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, वही बात, x टेंड्स टू 2 माइनस h ऑफ k तो एज इट इज, और x स्केयर की जगह है 2 माइनस h का स्केयर। अब आगे कैसे लिखते हैं आप, आगे ऐसे लिखते हैं, लिमिट h आपका 0 की तरफ टेंड करता है, और ये जो k है कांस्टेंट, ये आगे लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे 2 माइनस h का स्केयर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये k तो एज इट इज, और इसको खोल दीजिए आप, क्या हो गया 4 प्लस h स्केयर माइनस 2h 4h, ठीक है, a माइनस b का स्केयर मैंने खोल दिया। तो यहाँ पे देखिए आप h की जगह आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ 4k, यहाँ तो 0 बन जाएंगे दोनों जगह, तो ये 4k आ गया। अब f ऑफ 2 निकाल लीजिए आप, सीधा सीधा f ऑफ 2, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया, f ऑफ 2 का मतलब है 2 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू, तो x इजिकल टू 2 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे रखोगे आप वैल्यू को, यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो 2 से बड़ी वैल्यू है, तो k एज इट इज। और इसी प्रकार से आपके पास क्या है, ये वही आएगा, यानी कि 2 का स्केयर, यहां पे x की जगह 2 का स्केयर, ये भी क्या है आपका 4k, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पर राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी बच्चों, आपको निकालना ही पड़ेगा। लिमिट क्या लिखोगे, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव करोगे, जब आप 2 पॉजिटिव का मतलब 2 से बड़ी वैल्यू पे, तो इसका मान क्या आता है आपका, फंक्शन का मान 3 आता है। तो इसका मतलब चाहे यहां पे कुछ भी करो आप, तो टोटली वैल्यू ही कितनी आएगी, 3 आएगी। क्यों आएगी, देखो आप 2 प्लस h करो, कुछ भी करो, लेकिन 3 कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 3 ही रहेगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट तो यही है आपकी, ये और ये 2 के ऊपर इसकी वैल्यू तीनों बराबर है, यानी आपका 4k, यहां 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3/4, बिल्कुल इजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 28 में क्या कहता है, 28 में भी वही बातें, क्वेश्चन 28, इसमें क्या है आपके पास, f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन दिया आपको किस तरह का, यहां है kx प्लस 1 इफ आपके पास क्या हो, x इज लेस देन इक्वल टू पाई, x इज लेस देन इक्वल टू पाई, और दूसरा है क्या, cos x इफ क्या हो आपके पास, x इज ग्रेटर देन पाई, ये है, ठीक है। तो अब किसके ऊपर, एट x इजिकल टू पाई के ऊपर कंटिन्यूस है ये, x इजिकल टू पाई, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो ये kx प्लस 1 है, नीचे क्या है cos x है, पाई है बच्चों, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे कितना है पाई, इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पे पाई है। तो अब x इजिकल टू पाई पे ये है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे हो जाएगा, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए या आप राइट ही निकाल लीजिए यहां पे पाई के ऊपर। तो यहां पे क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव लिख लेना, पाई पॉजिटिव पे क्या होगा आपका cos x होगा, पाई की वैल्यू, x की वैल्यू पाई से बड़ी है, तो यहां पे फंक्शन क्या लोगे आप cos x। इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस h लिख सकते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा cos पाई प्लस h, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको खोल दीजिए cos x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा cos पाई cos h माइनस साइन पाई और साइन h। तो यहां पे देखिए h की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो सीधा सीधा ही क्या हो जाएगा आपके पास 0 ही हो जाएगा अगली वैल्यू। तो यहां पे देखिए cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू कोस पाई, तो cos पाई की वैल्यू क्या आती है बच्चों, cos पाई माइनस 0 लिख सकते हैं ना आप इसको, cos पाई माइनस 0, यानी किसमें गया सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, यानी माइनस cos 0, तो क्या हो जाएगा -1, तो -1 आई लिमिट। अब आप क्या कर लीजिए, सिर्फ f ऑफ पाई के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका k इंटू एक्स की जगह क्या रख दिया आपने पाई, और प्लस में क्या है आपके पास 1, तो ये हो गया आपके पास k पाई प्लस 1, ठीक है।
यानी पाई के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहां पे देखो के पाई प्लस 1, और इसकी लिमिट क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट वो आ गई आपकी कितनी, -1। तो आपका क्या हो गया, ये के पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1 इक्वल टू, ये जो आपकी वैल्यू है ये लिमिट के बराबर होगी, किसके बराबर, -1 के। तो के पाई इक्वल टू -2 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां से के की वैल्यू निकालिए, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/पाई, ये आ जाएगा के का मान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 में 28 ही था ये, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन 29 इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 f(x) इज इक्वल टू, यहां पे दिया आपको क्या, kx प्लस 1, kx इसी तरीके से है जैसे ऊपर था, इसलिए मैंने 5 लिख दिया था, +1 इफ x क्या हो आपका, दे रखा है x इज लेस देन इक्वल टू 5 हो यदि, तो फिर 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 इफ x की वैल्यू क्या हो यहाँ पे ग्रेटर देन 5। तो आप एट x इज इक्वल टू 5 के ऊपर ये कंटिन्यूस दिया तो k की वैल्यू निकालिए, ऊपर दिया है kx प्लस 1, नीचे दिया है 3x माइनस 5। देखो अब आप क्या करोगे, यहां पर मैं सीधी सीधी 5 के ऊपर इसकी लिमिट निकाल लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 5 से बड़ी, राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं 5 पॉजिटिव, तो यहां पे हो जाएगा 3x माइनस 5। सीधा सीधा ही रख सकते हैं आप, कोई जरूरत नहीं है एच में कन्वर्ट करने की, आप सीधी सीधी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रखो तो 5 प्लस एच कर दीजिए, नहीं तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 5, 5 दिए 15, 15 में से 5 गया 10, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। या फिर यहाँ क्या कर दीजिए 5 प्लस एच कर दीजिए इंटू में, ठीक है, 3 के इंटू में। तो अब ये आपकी आ गई क्या, 5 के ऊपर राइट हैंड लिमिट, अब f(5) यानी 5 के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां पर रखना पड़ेगा आपको, यहां x की वैल्यू 5 के बराबर है, तो यहां क्या हो जाएगा k इंटू एक्स की जगह 5 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1। अब यहां से देखिए आप क्या क्या होगा, आपकी 5 के ऊपर वैल्यू और ये लिमिट दोनों बराबर होंगी, 5k प्लस 1 इक्वल टू होगा 10, तो यहां 5k इक्वल टू क्या हो गया 9, k आ जाएगा आपका 9/5। तो इस प्रकार से k का मान निकल जाता है। तो इस प्रकार इंडिकेटेड पॉइंट के ऊपर आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, वो निकल गई। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, a और b की वैल्यू निकालिए। ये जो फंक्शन है जो दे रखा है ये क्या है, कंटिन्यूस दे रखा है, कैसे देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास, इसमें क्या कहता है ये 30 में आपके पास f(x) है कितना, ये अलग है इनसे, f(x) दिया है क्या 5 इफ x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2, पहले वैल्यू दी है 5, आप कब, इफ आपका जो x है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो 2 हो, और दूसरा मान आता है ax प्लस b, कब, इफ क्या दे रखा हो x की वैल्यू 2 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन 10, केवल लेस देन 10। उसके बाद तीसरी वैल्यू और दी है कितनी 21, कब, इफ आपका जो x है वो क्या हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि आप a और b की वैल्यू निकालिए जब ये फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो। तो आपको किस पे देखना पड़ेगा, आपको 2 पे, 2 यहां क्या है x से छोटा और यहां पे बड़ा है, x जो है यहां पे 2 से छोटा और यहां x 2 से बड़ा है, यहां पे x क्या 10 से छोटा और यहां पे x 10 से बड़ा है, तो 2 और 10 पे लिमिट निकाल लीजिए आप इसकी। तो सीधी सीधी अगर मैं क्या करूं, देखो अब ये कंटिन्यूस है तो 2 पे इसकी क्या होंगी, लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर होंगी या फंक्शन का मान बराबर होगा। अब आप सीधा सीधा मैं क्या कर देता हूं, इसकी मैं सीधी राइट हैंड लिमिट निकाल देता हूं और 2 के ऊपर इसका मान, तो f(2) तो कितना आ रहा है आपका, सीधा ही आपने जब x की जगह 2 रखा तो आपका मान आ रहा है 5, ठीक है। और इसी प्रकार से जब लिमिट निकाल दीजिए आप, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 लिख दीजिए, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। तो यहां पे रखोगे आप वैल्यू ax प्लस b की जगह रखोगे, मैंने 2 पे इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली बच्चों, तो या तो आप क्या करो x की जगह 2 प्लस h कर लो, सीधी सीधी भी रख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 रखिए आप यहाँ 2a प्लस b। अब ये क्या है 2 के ऊपर इसकी जो वैल्यू है और इसकी लिमिट है दोनों बराबर होंगी, यानी कि 2a प्लस b इक्वल टू 5 होगा आपका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए आप। अब 10 के ऊपर देखिए आप इसकी, 10 के ऊपर इसकी वैल्यू देखिए आप, तो एक तो f(10) सीधा रख दीजिए आप, तो x बराबर है 10 तो यहाँ पे है, तो इसका मान कितना आ रहा है टोटल 21 हो गया।
इसके बाद 10 के ऊपर इसकी लिमिट x टेंड्स टू 10 लिख दीजिए आप, नेगेटिव पॉजिटिव की बजाय सीधा भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है अब। तो अब 10 के ऊपर इसका मान यहां पे लिमिट निकाल लीजिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए यहां पे 10 से छोटी, यानी कि x की जगह 10 माइनस h कर लीजिए या सीधा ही रख दीजिए आप, 10a प्लस b हो जाएगा। यहां पे x की जगह मैंने 10 रख दिया, तो 10a, यहां पे ax प्लस b है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, जब आप रखोगे तो यहां पे 10, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस b, ठीक है। और ये 10a प्लस b आया जो 10 के ऊपर इसकी लिमिट और वैल्यू कितनी है 21, ये दोनों बराबर होंगी, तो आप मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कीजिए। आपका फर्स्ट था 2a प्लस b इक्वल टू 5 और दूसरी है 10a प्लस b इक्वल टू कितना है 21, तो सोल्व कीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो यहां माइनस 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 कैंसिल हो गया, यहां बचा कितना -8a और यहां बचा माइनस का 16, तो यहां कैंसिल, तो a क्या आ जाएगा 16/8 यानी कि 2, a आया आपके पास 2। अब a की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में यहां पे रख दीजिए, तो 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस b इक्वल टू हो गया 5, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, b आ जाएगा, यहां माइनस होगा तो 1, इस प्रकार a और b आ जाता है आपका, a आ जाएगा 2, b आ जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 कंप्लीट हुआ। अब 31 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों क्या कहता है ये, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इक्वल टू cos x स्क्वायर। क्वेश्चन 31, क्वेश्चन नंबर 31 है fx इक्वल टू cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, किसके ऊपर, फंक्शन, बस ये कंटिन्यूटी दिखानी इसकी, ये कंटिन्यूअस है पर प्रत्येक रियल नंबर के ऊपर। आप लेट कर लो, लेट सी कोई रियल नंबर है, सी बिलोंग्स टू आपका आर है, ठीक है, तो सी के ऊपर इसकी लेफ्ट राइट और सी के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो आप लिखोगे लिमिट, क्या लिखोगे, x टेंड्स टू सी नेगेटिव या सी माइनस एच कर लीजिए आप, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका कोस सी माइनस एच का स्क्वायर, ये जो आपका h है ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, तो खोल लीजिए आप इसको, खोलोगे तो बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये किस किस के ऊपर है, सिर्फ ये आपके एंगल के ऊपर स्क्वायर है बच्चों, x के ऊपर स्क्वायर है, कोस पूरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो आप कोस तो एज इट इज रखोगे, तो सी माइनस एच का स्क्वायर खोल लोगे आप, सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ch, तो अब आप h की जगह 0 पुट कीजिए, यहां भी 0 यहां भी 0, तो कोस सी का स्क्वायर, कोस सी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h करोगे, यानी राइट हैंड लिमिट या c पॉजिटिव करोगे, तो फिर आपका यहां पे कोस c प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका h करता है 0 की तरफ टेंड, खोल दीजिए आप इसको, तो क्या हो जाएगा कोस c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ch, फिर से h को 0 पुट कीजिए आप, तो यहां पे 0 0, तो यहां पे भी कोस c स्क्वायर। अब लेफ्ट राइट बराबर आ गई, और ऐसे ही आप c के ऊपर सीधा मान f ऑफ c निकालिए, तो फिर भी कोस यहां पे x स्क्वायर की जगह क्या हो गया c का स्क्वायर। तो इसका मतलब तीनों ही वैल्यू आपकी बराबर आ रही हैं, लिमिट भी और c के ऊपर इसकी वैल्यू भी, तो f इज क्या हुआ कंटिन्यूअस फॉर किसके लिए, ऑल c बिलोंग्स टू r, सभी के लिए कंटिन्यूअस है ये प्रत्येक पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू मोड ऑफ cos x इज कंटिन्यूअस। आपके पास fx है क्या, मोड ऑफ cos x, fx क्या है fx। क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 में है fx इज इक्वल टू मोड ऑफ cos x, ये हमें दिखाना है कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ऐसे ही लेट कीजिए कोई पॉइंट c बिलोंग करता है आपका r से, तो अब आप क्या करेंगे, इसी के ऊपर c के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव या c माइनस h ऑफ मोड ऑफ कोस c माइनस h करोगे आप इस तरीके से, c माइनस h ये है ना, तो इस तरीके से इसका मोड है, तो कोस c माइनस h, ठीक है, ये एंगल मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब देखिए बच्चों c कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है आपका, कोस थीटा के। देखिए मान लीजिए मैं c माइनस h करता हूं, तो h की जगह मैंने पुट कर दिया क्या 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका वही बात, तो कोस c ही आएगा, या कोस c माइनस h का फार्मूला भी खोल सकते हैं, x माइनस वाई का, आप वो खोल लीजिए, या सीधा सीधा h को 0 रख दीजिए, तो आपका कोस c का मोड ही आएगा, तो फिर से आपका कोस c ही आएगा। या कोस x माइनस वाई का फार्मूला मैं बार बार खोलता हूं, वो भी खोल सकते हैं आप, कोस c ही आएगा।
या और लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एच करोगे तो आप, तो यहाँ पे कोस x की जगह c प्लस एच और इसका मोड, तो फिर से क्या होगा, h की जगह फिर 0 पुट किया तो आपने कोस c का मोड फिर से कोस c ही आएगा, ठीक है, कोस c तो बराबर आ रही है। और यदि आप सीधा एफ ऑफ c रखते हैं फिर भी क्या हुआ, कोस x की जगह कोस c, उसका मोड फिर से कोस c आएगा। तो इस प्रकार से तीनों बराबर आ जाती हैं। तो f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c बिलोंग टू r, प्रत्येक जो c है आपका उसके ऊपर ये कंटिन्यूअस ही होगा, प्रत्येक रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। आप c माइनस एच और c प्लस एच का फार्मूला मैंने बार बार खोल करके पिछली प्रॉब्लम्स में बताया है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 33, क्वेश्चन 33। तो 33 में क्या देता है ये देखिए, ये है साइन मोड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, जांच करनी है। साइन एफ एक्स कितना आपके पास, एफ एक्स मान लेता हूं मैं इसको, साइन मोड ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूटी चेक करनी है। लेट करो इसमें भी, लेट एक्स सी कोई पॉइंट है बिलोंग्स टू आर, तो सी के ऊपर देखते हैं एल एच एल, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव या सी माइनस एच ऑफ साइन, यहां पे एक्स मोड की एक्स की जगह है सी माइनस एच का मोड, तो एच को फिर 0 पुट कर दीजिए तो साइन सी आ जाएगा। इसी तरह से जब लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या करोगे, सी प्लस एच करोगे राइट हैंड लिमिट, तो साइन सी प्लस एच का मोड, फिर से क्या आ जाएगा बच्चों आपका, एच को 0 पुट करोगे तो साइन सी ही आएगा, ठीक है। और फिर आप यदि क्या करते हैं, फिर से अगर आप लिमिट सीधा सीधा एफ ऑफ सी निकालते हैं, सी के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू, तो साइन मोड ऑफ सी, फिर भी वो आपका साइन सी ही आएगा। तो इसलिए एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक सी जो है जो कि एक रियल नंबर है सबके ऊपर कंटिन्यूअस होगा बच्चों। उसके बाद ये वैसे भी साइन एक्स कोस एक्स हर जगह क्या होते हैं आपके, कंटिन्यूअस होते हैं प्रत्येक पॉइंट के ऊपर। उसके बाद है तो लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 34। तो आपको क्या दिखाना है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस, यहां पे मोड ऑफ एक्स प्लस 1 है बच्चों, मोड ऑफ एक्स प्लस 1, ये कंटिन्यूअस दिखाना है। तो ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये भी मॉडुलस फंक्शन है। मैंने पीछे आप लोगों को समझाया है कि प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन है ना वो हर जगह एवरीवेयर क्या होता है, कंटिन्यूअस। नहीं तो एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर क्या कर लो आप, इसको अलग, इसको जी एक्स मान लो और इसको क्या मान लो, इसको मान लीजिए एच एक्स, तो ये भी कंटिन्यूअस आएगा, ये भी कंटिन्यूअस, तो दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले आ चुका है बच्चों, और वो आया है शायद आपका जोड़ वाले सम में, कौन सा मैं बता देता हूं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट उसमें जाकर के देख लेना, फिर भी यदि ना आए तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, ध्यान